हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं भी अच्छा हूं। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। यह कक्षा 7 के लिए है और इसमें हम सभी मिलकर विज्ञान की एक शाखा है, वो इसे अध्याय कर सकते हैं। इसका नाम है परिवर्तन। हम लोग आज परिवर्तन के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। इस चर्चा के बाद आप ये जान पाएंगे कि परिवर्तन क्या है, इसे आप कैसे प्रतिदिन महसूस करते हैं, आप जीवन में इसे कैसे उतारते हैं, और इसके बाद आप यह भी बता पाएंगे कि परिवर्तन कितने तरह का होता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि परिवर्तन है क्या। परिवर्तन वस्तु की अवस्था का बदलना है। जब वस्तु अपनी अवस्था बदलती है तो उसके रूप में, रंग में, आकार में, यहां तक कि स्वाद में भी परिवर्तन आता है। और यह परिवर्तन हमारी प्रकृति का एक अटूट अंग है। प्रकृति में केवल परिवर्तन ही है जो स्थायी रहता है, बाकी सब क्षणभंगुर है। यह परिवर्तन हर समय, हर सेकंड चलते रहता है। जिस तरह से हर सेकंड हम बड़े हो रहे हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है। आप देखिए, हमारी पृथ्वी घूम रही है, हर तरफ घूम रही है। तो प्रकृति का हम अध्ययन करेंगे, प्रकृति के बारे में जानेंगे कि कैसे करके यह परिवर्तन लाती है। ठीक है, तो हम लोग परिवर्तन के बारे में जानते हैं कि परिवर्तन कैसा कैसा दिखता है। आप अपने घर से विद्यालय के लिए प्रारंभ करते हैं तो आज के लिए एक नया दिन है, यह परिवर्तन है। आपने पिछली वर्ष कक्षा 6 की परीक्षा पास की और अब कक्षा 7 में आ गए हैं, यह परिवर्तन है। आप जैसे स्कूल के लिए निकलते हैं, देखते हैं आपकी साइकिल की हवा कम पड़ी हुई है, उसे आप पंप से लेकर के आप हवा भरते हैं और फिर से साइकिल चलने लायक हो जाती है। तो पंप का टायर में आप हवा भरे, टायर फिर से फूल गया, चलने लायक हो गया, यह परिवर्तन है। आप अभी पके आम खा रहे होंगे, यह कुछ दिन पहले, एक महीना पहले कच्चा आम था, छोटा आम था। यह देखिए पका, उसका रंग बदला, रूप बदला, स्वाद में भी परिवर्तन आया। कच्चा आम खट्टा लगता है, पका आम मीठा लगता है, यह परिवर्तन है। अब अपने घर में दूध से दही बनाते हैं, चावल से भात बनाते हैं, काले हो चुके बर्तनों को साफ करते हैं, माचिस जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, यह सब परिवर्तन है। अपने घर में लाइट स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। जैसे ही लाइट स्विच ऑन करते हैं, आपके घर में प्रकाश आ जाता है, यह परिवर्तन है। रात्रि में आप इसे स्विच ऑफ कर देते हैं, यह भी एक परिवर्तन। जिसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तो होता है, लेकिन वापस हम उसे उसी अवस्था में, उसी भौतिक अवस्था में हम उसे वापस ला सकते हैं। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय है। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसे हम एक बार परिवर्तित कर चुकने के बाद वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे आप एक माचिस जलाए, माचिस जलकर राख हो गया, उसको आप फिर से माचिस नहीं बना सकते। आप मोमबत्ती जलाए, मोमबत्ती थोड़ी देर बाद जलने के बाद आधी रह जाती है, उसे आप पूरी नहीं कर सकते। आप 6ठी कक्षा से 7वीं कक्षा में चले गए, क्या वापस आप 6ठी कक्षा में आइएगा? नहीं। आपकी उम्र बढ़ रही है, आप अभी 12 साल के हैं, एक साल पहले आप 11 वर्ष के थे, क्या वापस आप 11 वर्ष के हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। दूध से आपने दही बनाया, क्या दही से वापस आप दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि परिवर्तन को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। आपने पेपर को काटा, क्या पेपर को वापस जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर उसी कागज को आप मोड़िएगा तो फिर से वापस उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। आप एक चौक जो होता है, चौक को चूर दीजिए, क्या वापस चौक बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो चौक का चूरा जाना वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के अंतर्गत आता है। दूध से दही जमना, फिर चावल का भात बनना, ये सब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, अर्थात इर्रिवर्सिबल चेंज। इन सब चीजों को हम वापस नहीं प्राप्त कर सकते। आप कोयला जलाए, कोयला जल करके राख हो गया, क्या राख से फिर कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आपके नाखून बढ़ गए हैं, आप उसे काट सकते हैं, लेकिन क्या बिना काटे उसे आप छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
आम जो आपका पक चुका है, पीला रंग हो चुका है, वापस उसे आप हरा तो नहीं कर सकते हैं, वापस कच्चा नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि हमारे आसपास के परिवर्तन मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पानी को ठंडा किए, फ्रिज में डाले, वहां पर हमें बर्फ प्राप्त हो गया। इस बर्फ को आप थोड़ी देर निकाल कर छोड़ दीजिए बाहर में, है ना, देखिएगा वो फिर से पानी बन जाएगा। ये किस तरह का परिवर्तन है? ये है उत्क्रमणीय परिवर्तन, अर्थात रिवर्सिबल। इसे अर्थात हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। पानी से बर्फ बना, हम बर्फ से फिर से वापस पानी प्राप्त कर लिए। ये क्या है? चेंज। इस तरह के चेंज को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं बच्चों। तो आइए चलते हैं हम लोग थोड़ा देर के लिए अपने प्रयोग कक्ष में चलते हैं, प्रयोगशाला कक्ष में चलते हैं। वहां देखेंगे, हम लोग वर्गीकृत करेंगे। मुख्य मुख्य परिवर्तनों को हम लोग अलग अलग वर्गों में बांटेंगे। वो वर्ग है हमारे पास उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय। चलते हैं, चलिए। देखिए बच्चों, ये जो कागज का टुकड़ा है, इसे हम मोड़ करके इस रूप में बना दिए, इसे फोल्ड कर दिए। इसे फोल्ड करना भी कहते हैं। देखिए, इसमें आप लोग दाने भी खाते हैं, मूढ़ी खाते हैं, इसमें झाल मूढ़ी खाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं अपने विद्यालय में। 5 रुपए खरीदते हैं इसमें। अभी तो आपको मौका नहीं मिल रहा है एंजॉय करने का, क्योंकि आपकी कक्षाएं बंद है, लेकिन घर में रहकर भी इसका आप आनंद ले सकते हैं। इसे आप फिर से वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। देखिए, कागज जैसा पहले था वो वैसा ही हो गया। ये कौन सा परिवर्तन हुआ? उत्क्रमणीय, अर्थात रिवर्सिबल, जिसे वापस हम अपनी जगह पर प्राप्त कर लिए। अभी देखिए, इस कागज को मैं काट देता हूं। अब क्या इसे आप जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे, किसी भी प्रक्रिया से जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये किस तरह का परिवर्तन हुआ? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, अर्थात इर्रिवर्सिबल चेंज। ये देखिए, ये बर्फ का टुकड़ा है। हमने इसे रात भर पानी में छोड़ दिया था। अभी क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद ये पानी रुक जाएगा, ये पानी बन जाएगा। ये स्टार्ट। देखिए बच्चों, ये जो अभी थोड़ी देर पहले बर्फ जमा हुआ था, सारा बर्फ पिघल करके वापस पानी में बदल चुका है। तो हमने पहले पानी को बर्फ बनाया था और अभी बर्फ से फिर पानी बन चुका है। तो ये पानी का रूप परिवर्तन हुआ, उसकी अवस्था में बदलाव हुआ, तरल से ठोस हुआ और फिर ठोस से फिर से तरलता को प्राप्त कर चुका है ये। तो ये किस तरह का परिवर्तन है? उत्क्रमणीय, अर्थात रिवर्सिबल चेंज। अब आप देखिए, ये पका हुआ आम है। ये 1 महीना पहले इस आम का रंग था हरा, तो इसके रंग में परिवर्तन आया, रूप में भी परिवर्तन आया है और स्वाद में तो परिवर्तन आया ही है, क्योंकि आप इसके स्वाद से वाकिफ हैं। पका आम कितना मीठा होता है, और कच्चा आम तो आप ज्यादा खा भी नहीं सकते हैं, उसे चटनी के रूप में खाया जाता है। तो ये भी परिवर्तन किस तरह का है? ये अनुत्क्रमणीय, अर्थात इर्रिवर्सिबल चेंज। अब देखिए, ये माचिस का टुकड़ा है। ये माचिस मैंने जलाया, माचिस देखिए जला। इस माचिस के जलने के बाद इसे मैं बुझा देता हूं। क्या इसमें से आप फिर से इसे जला सकते हैं? नहीं जला सकते हैं। इसे वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये किस तरह का परिवर्तन हुआ? अनुत्क्रमणीय, अर्थात इर्रिवर्सिबल चेंज। अब मैं बच्चों एक मोमबत्ती लेता हूं, इसे जलाता हूं और थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद ये क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अभी ये मोमबत्ती कितना छोटा बन गया है। ये 10 मिनट तक जला है, इसके जलने के बाद ये छोटा हो गया है। क्या इसे हम वापस उसी अवस्था में, जो इतना बड़ा था, लगभग 5 इंच का था ये, क्या हम बड़ा बना सकते हैं? इसे नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप अभी समझ गए होंगे कि हमारे प्रकृति में, हमारे आसपास में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे घर में, हमारे बागान में जो भी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं, वो मुख्य रूप से 2 तरह से होते हैं, या तो उत्क्रमणीय या फिर अनुत्क्रमणीय।
तो आपने अभी देखे, अगर हम एक चार्ट बनाते हैं एक अलग से, तो कागज का कटना, आम का पकना, माचिस का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या थे? ये सब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन थे। इसे वापस वही उसी अवस्था में हम नहीं ला सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम कागज को मोड़ने का काम करेंगे, बर्फ को पानी बनाएंगे और पानी से फिर हम बर्फ बना सकते हैं। आपने साइकिल में टायर में हवा भरी ताकि उसके चलने लायक बनाया जा सके, वो क्या था? उत्क्रमणीय था। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि वो आपका टायर का हवा फिर से कम हो जाएगा और फिर से आप उसको हवा भरना पड़ेगा आपको। तो ये भी परिवर्तन क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। आपने बैलून में हवा भरी तो वो उसका आकार बदल गया। आप चाहिएगा तो उसका बैलून का हवा खोल सकते हैं और फिर से अपना बैलून बना सकते हैं। ठीक है, वापस चलिए हम लोग अपना ब्लैक बोर्ड में। चलिए। हाँ बच्चों, तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में जो परिवर्तनों का सामना हमें करना पड़ता है, वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और परिवर्तनों को हम समझ सकते हैं कि वे परिवर्तन उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। आप जान गए होंगे कि परिवर्तन अवश्यंभावी है और प्रकृति का ये अटूट अंग है। प्रकृति में ये पूरा अस्थायी है। यही एक चीज है जो कि नेचर में, प्रकृति में स्थायी है, बाकी सब अस्थायी है। और आपने यह भी जाना कि परिवर्तन को हम कैसे करके परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात परिवर्तन होना मतलब उसकी अवस्था बदलना, उसके रूप में बदलाव होता है, रंग में बदलाव होता है, आकार में बदलाव होता है, गुणों में बदलाव होता है, स्वाद में भी बदलाव होता है। और आपने ये भी जाना कि हम परिवर्तनों को भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग, मुख्य रूप से दो रूपों में, दो ग्रुप में कैसे बांट सकते हैं। वो दो ग्रुप हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। मैं फिर से आपको इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगली कक्षा में फिर से हम परिवर्तन की ही बात करेंगे, और उसमें हम बात करेंगे परिवर्तन तो होता है लेकिन अलग रूप आ जाएगा, उसे कहेंगे हम भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। यह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए।